ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस फिल्म बनने के टाइम पर हर कोई सीरियस ही रहे। सीरियस फिल्म ही छोड़िए, सीरियस सीक्वेंस के दौरान भी यहां पर प्रभास और उनकी अभिनेत्री देवसेना हंसी मजाक करते दिखे। वहीं भल्लाल देव भी किसी से कम नहीं थे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आदित्य प्रोडक्शन में। आज हम आपको बाहुबली फिल्म पूरी तरह से बनते हुए दिखाएंगे। ये साल 2015 की बात है, जिस दिन बाहुबली नामक एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म रिलीज हुई थी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये एक मास्टरपीस फिल्म है जिसकी फ्रेंचाइजी भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को काफी बारीकियों से बनाया गया है, जिसमें एस राजामौली ने हर एक सीक्वेंस को इतनी शिद्दत और कारीगरी से बनाया है कि इसकी फिल्म मेकिंग अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। इस सीन को बनते हुए देखिए, जब प्रभास शिवलिंग को उठाकर इस वाटरफॉल के पास रख देते हैं, तभी हम लोग प्रभास की ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं कि वह असल में इस फिल्म में कितने ताकतवर दिखाए गए हैं। यहाँ उन्हें शिवलिंग को उठाकर वाटरफॉल के पास रखते हुए देखा जा सकता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जिसे आप देख रहे हैं उसे फोम से बनाया गया था और इसे उठाकर ही शूट किया गया था। हालांकि शूटिंग के लिए असली और बड़े पत्थर को उठाना तो संभव नहीं है, इसलिए प्रॉप्स के जरिए ही शूटिंग की जाती है। तो इससे भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर शूट करते टाइम हुई थी, क्योंकि जहां पर इस सीन को शूट किया गया था वह एक रियल लोकेशन थी। इस जगह का नाम केरल का अथिरपिल्ली और वाझाचल वाटरफॉल है। एक्चुअली ये भारत के सबसे खूबसूरत और वाटरफॉल्स से घिरे इलाकों में से एक है। हालांकि शूटिंग में वैसे तो यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं हुई जितना कि आम पब्लिक प्लेस वाली जगहों पर होता है, लेकिन नेचर की वजह से फिल्म मेकर्स को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही थी। वाटरफॉल की आवाज इतनी तेज आ रही थी जिससे कि क्रू मेंबर्स को एस राजामौली साहब सीन का रोल समझा नहीं पा रहे थे। वहीं नेचर भी साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि घने जंगलों के बीच स्थित यह वाटरफॉल कभी भी बारिश की चपेट में आ जाता था। हमेशा मौसम बादलों से घिरा रहता था, जो कि फिल्म की टीम के लिए अच्छा था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती, उन्हें अपने महंगे और बड़े बड़े कैमरों को संभाल कर रखना पड़ता था। अब उस सीन को बनते हुए हम आपको दिखाएंगे जहां शिवगामी बाहुबली को बचाकर इस उफनती हुई नदी से लेकर जाती है। इस वाटरफॉल को VFX बैकग्राउंड के रिप्लेसमेंट के लिए शूट किया गया था, जहां पर प्रभास का शिवलिंग वाला सीक्वेंस शूट हुआ था। लेकिन एक्चुअल में शिवगामी के बच्चे वाले सीक्वेंस को VFX स्टूडियो में एक स्विमिंग पूल में शूट किया गया था, जहां पर बच्चे के बदले उनके हाथ में प्लास्टिक की बोतल पकड़ाई गई थी। इसके अलावा कुछ डमी मॉडल्स के शॉट्स भी लिए गए थे। राणा दग्गुबाती जी ने भल्लाल देव का रोल प्ले किया है। उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप उसी सीन की शुरुआत होते हुए देख सकते हैं जहां पर भल्लाल देव की बड़ी सी मूर्ति खड़ी की जाती है। आपको बता दूं कि इस चीज को अगर दूसरे फिल्म मेकर्स करते तो शायद वे इसे CGI से ही शूट करने का फैसला लेते, लेकिन एस राजामौली ने इसकी बाकायदा विशाल मेटल की मूर्ति तैयार करवा दी, और यह इतनी वजनी थी कि इसे ऊपर उठाने के लिए बड़े बड़े क्रेन मंगवाने पड़े थे। वहीं जब यह सीन शूट हो रहा था तो आप देख सकते हैं कि सच में सपोर्टिंग कलाकारों को इस क्रेन और रस्सियों के सहारे खींचा जाता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और डेंजरस भी था। लेकिन फिर भी राजामौली ने इस सीन को परफेक्टली कंप्लीट किया। भल्लाल देव की एंट्री भी काफी यादगार थी। यहाँ पर VFX और टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिला था। इस पार्ट की शूटिंग VFX के बेहतरीन तरीके से की गई थी, जहां पर बैल के पूरे शरीर के पार्ट्स को तो कंप्यूटर पर बनाया ही गया, इसके अलावा उसके सिर और सींगों को डमी तरीके से भी तैयार किया गया था, ताकि फिजिकली टच में रखकर एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जा सके। वहीं ग्रीन डॉट्स इसलिए दिए गए थे ताकि मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी से उसके एक्सप्रेशंस को स्क्रीन पर परफेक्टली दिखाया जा सके। यहाँ देख सकते हैं कि इसकी शूटिंग किस तरीके से VFX स्टूडियो में की गई थी। यहाँ पर जब भल्लाल देव बैल को जोर से धक्का देता है तो बैल पीछे की तरफ खिसक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैल को एक स्लाइडर पर रखा गया था, जिसे कुछ लोग पीछे से रस्सियों से खींच रहे थे। इस पूरे सीक्वेंस में बेस्ट CGI का गजब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये वाला सीक्वेंस इतना इम्पैक्टफुल दिखता है। इसके अलावा भल्लाल देव और बाहुबली के बीच होने वाले फाइटिंग सीक्वेंस को भी आप देख सकते हैं।
यहाँ पर उनके इस फाइटिंग सीक्वेंस के लिए एक्शन डायरेक्टर पीटर हेन ने उन्हें ट्रेन किया था। वह एक मजे हुए एक्शन डायरेक्टर हैं। उनकी फाइटिंग डायरेक्शन में बनी सभी फिल्में अपने टॉप नॉच एक्शन के लिए ही जानी जाती हैं। हालांकि एस.एस. राजामौली खुद भी इन सब में मास्टर थे। यहाँ आप पीटर हेन के अलावा एस.एस. राजामौली के निर्देशन को भी देख सकते हैं। वह हर एक चीज जो एक्टर्स के द्वारा की जानी थी उन्हें खुद करके बताते थे। यहाँ इस भीड़ वाले सीन में देखिए, वह खुद करके बता ही रहे हैं। इसके अलावा उनके एक्सप्रेशन साफ दिखा रहे हैं कि कलाकार को किस तरीके से परफॉर्म करना है। बिजल देव के सीक्वेंस वाली एक्टिंग को भी आप एस.एस. राजामौली को खुद करते हुए देख सकते हैं। यहाँ उनके टूटे हुए हाथ को ठीक उसी तरीके से मोड़कर राजामौली शो कर रहे हैं जहां वह ग्लास को कुछ इस तरीके से फेंकते हैं। वहीं जब वह दीवार पर जोर से मुक्का मारते हैं तो वह सीन भी काफी इम्पैक्टफुल लगता है। वह एक तरीके से इस फिल्म में शकुनी मामा वाले डार्क और मास्टरमाइंड किरदार में थे। इस महल वाले सीक्वेंस की शूटिंग में एक्चुअल में यह पूरा बैकग्राउंड तैयार नहीं किया गया था। वहां कुछ पार्ट्स ही बनाए गए थे। बाकी कह लीजिए कि इसमें VFX का ही कमाल था। अब बाहुबली के धीवरा सॉन्ग को बनते हुए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ प्रभास वाटरफॉल में छलांग लगाते हुए दिखाई देते हैं और वह कुछ इस तरीके से इस वाटरफॉल के टॉप पर पहुंच जाते हैं। वैसे तो इस सीक्वेंस को दो तरीके से शूट किया गया था, जहां असली वाटरफॉल के अलावा एक डमी वाटरफॉल को भी दिखाया गया था। इस डमी वाटरफॉल को थर्मोकोल फोम और कंक्रीट का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी हाइट वाली स्ट्रक्चर पर बनाया गया था, जहां बाहुबली यानी प्रभास को सेफ्टी हार्नेस के सहारे ऊपर चढ़ते हुए शूट किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे फिजिकली बनाया जा रहा है। यहाँ पर शूटिंग के लिए ब्लू कलर के बोर्ड्स को बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इसके अलावा माउंटेन पहाड़ को लोहे के फ्रेम्स और चादरों के बेस पर कंक्रीट, रोप और कार्डबोर्ड से मिलाकर माउंटेन जैसा एक डमी लुक तैयार किया गया था। वहीं आप डमी पेड़ों को भी देख सकते हैं जो कि पूरी तरह आर्टिफिशियल है। इसके अलावा जहां पर आप तमन्ना भाटिया को देख रहे हैं, वहां पर कुछ क्रू मेंबर्स पाइप के जरिए पानी छोड़ रहे हैं, जिससे कि वहां पर वाटरफॉल इफेक्ट देखने को मिलता है। गाने की शुरुआत में प्रभास एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूदते हुए दिखते हैं, जिसे कुछ इस तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर बनाकर शूट किया गया था, जहां आप उन्हें हार्नेस के सहारे इसे करते हुए देख सकते हैं। हालांकि इसे रियल दिखाने के लिए रियल लोकेशन से रेफरेंस लिया गया था। जहां आप ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड देख रहे हैं, उसके रिप्लेसमेंट में रियल वाटरफॉल को दिखाया गया था, जिसकी वजह से यह सीन इतना डेंजरस और ग्रैंड लग रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वाटरफॉल केरल के अथायरपल्ली वाटरफॉल के रेफरेंस से बनाया गया है। यह सीन बाहुबली द्वारा एक विद्रोही को पकड़ने का फिल्माया जा रहा है, जहां पर वह कुछ इस तरीके से पहाड़ से छलांग लगाते हैं। इस सीन को देखिए कि किस तरीके से पहले एक्शन डायरेक्टर खुद करके बताते हैं। उनके एक्शन डायरेक्शन की यही तो खास बात है, वह हर एक चीज को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाते हैं। इसीलिए उन्हें बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। उन्होंने ही गजनी, आई पुष्पा, KGF और रोबोट जैसी बड़ी फिल्मों के लिए भी एक्शन डायरेक्शन किया है। वैसे तो इस ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग करने में करीब 1 साल और 1 महीने का समय लगा, यानी बोलिए तो 13 महीने का समय लगा। लेकिन इसकी फिल्म मेकिंग के पीछे जो रिसर्च, सेट बिल्डिंग और तैयारी में समय लगा था, वह लगभग 3 साल का था, जिसमें से लगभग 4 महीने सिर्फ क्लाइमेक्स सीन को शूट करने में लगे थे। वहीं VFX भी अपने आप में कमाल का मैजिक बिखेरती है, जिसे एस.एस. राजामौली ने फिजिकल सेट्स और एक्टिंग के साथ कुछ इस तरीके से सिंक किया कि वह एकदम से नेचुरल लगने लगता है।